I seek refuge from the Allah, from the demon and the rejected, in the name of Allah, who is most beneficent and the most merciful. Today we discuss parts of speech. Parts of speech are the essential part of English grammar. In English grammar we discuss about the parts of speech. You know that parts of speech have 8 parts, 8 or 9 parts. 9th is that the article. In article, definite or indefinite article. Definite is the and indefinite article is a or n. First of all, we discuss parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, interjection and conjunctions. These are 8 parts of speech. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपके, इसमें से 1 या 2 MCQs हैं जो 9th क्लास की इंग्लिश ग्रामर में लाजमी आते हैं, और इसके अलावा सेंटेंस बनाने और ट्रांसलेशन समझने में ये वर्ड्स हेल्प करते हैं हमारी। सबसे पहले नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स और एनी आइडियाज। प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। नेम इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज के, हर चीज का एक नाम होता है, तो उस नाम को नाउन कहते हैं। उर्दू ग्रामर में जैसे इसको इस्म बोलते हैं, जैसे कि अली है, ये पर्सन नेम है, बुक है, फ्लावर है, पेंसिल है, बैट है। इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका कोई ना कोई नाम होता है और उसको नाम को हम नाउन बोलते हैं। अब इसमें आगे इसकी काइंड्स आ जाती हैं, वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो कॉमन नाउन में जो है कॉमन पर्सन्स, थिंग्स, नेम आ जाते हैं, और प्रॉपर में प्रॉपर आ जाते हैं, तो हम उसको अभी डिस्कस नहीं करते। नाउन के बाद इसके बाद नंबर 2 लिखा है प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हम फ्रेसेस के साथ पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन a word that we use instead of noun. Pronoun mostly we use in creative writing, letters or any content writing. Pronoun हम इस्तेमाल करते हैं किसी तख्लीकी राइटिंग में, जैसा कि अगर हम एक बेस्ट फ्रेंड ऐसे लिखते हैं, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो सेकंड सेंटेंस में हम ही इज माई बेस्ट फ्रेंड लिखेंगे। अली का नाउन नेम रिपीट नहीं करते। अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अली लिव्स नियर माई हाउस, अलीज फादर इज अ डॉक्टर, अली इज आल्सो अ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल। ये सेंटेंस रॉन्ग है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने अली को नाउन को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, और नेक्स्ट सेंटेंसेस में हम अली की बजाय हम ही, उसके जो प्रोनाउन है वो यूज करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, he is also a good player of football, he lives near my house, his father is a doctor। तो ये he, his जो है ये प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। he, she, they, some, everybody, someone, everyone। तो ये प्रोनाउन की एग्जांपल्स में आ जाते हैं प्रोनाउन। नंबर 3 लिखा है इसके बाद वर्ब। कोई भी सेंटेंस में जो एक्शन जाहिर कर रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। इसी से इसकी डेफिनेशन बनती है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जिसमें कोई एक्शन जाहिर होता है हम उसको वर्ब बोलते हैं। वो लिखता है, लिखने का एक्शन राइट, तो ये राइट वर्ब हो गया। वो क्रिकेट खेलते हैं,
खेलते एक्शन है, खेलते की इंग्लिश प्ले होगी, तो इसमें प्ले जो होगा वो वर्ब हो गया। वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, पढ़ना की इंग्लिश नमाज पढ़ना है, इसलिए हम ऑफर का लफ्ज यूज करते हैं इसके लिए। ऑफर ये वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो ये इसमें एक्शन है। तो इसके अलावा जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं हम उसको वर्ब कहते हैं। प्ले खेलने का एक्शन है, सिंग गाने का एक्शन है, रीड पढ़ने का एक्शन है, ईट खाने का एक्शन है, ड्रिंक पीने का एक्शन है। तो ये वर्ब्स कहलाते हैं। इनकी फॉर्म्स होती हैं फिर आगे। फर्स्ट फॉर्म सामने जो लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म जिसको हम पास्ट फॉर्म कहा जाता है, थर्ड फॉर्म होती है फिर इसके अलावा जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और आईएनजी फॉर्म होती है जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं या आईएनजी फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। तो इसकी फॉर्म्स होती हैं जो कि डिफरेंट टेंस के मुताबिक उसमें इसकी कंडीशन यूज की जाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्टिसिपल फॉर्म यूज की जाती है इसमें। अब इसमें भी आगे काइंड्स हैं, रेगुलर वर्ब होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब होते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम ईडी लगाने से बनाते हैं, जैसे कि प्ले है, प्ले, प्लेड, प्लेड, विजिट है, विजिट, विजिटेड, विजिटेड। तो ये रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। और जो डिफरेंट है जैसे सिंग, सैंग, संग, ये इर्रेगुलर वर्ब हो गया। रीड, रेड, रेड, ये इर्रेगुलर वर्ब हो गया। ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये इर्रेगुलर वर्ब हो गए। तो जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बन जाती है वो हो गए रेगुलर वर्ब, और जो डिफरेंट होते हैं वो इर्रेगुलर वर्ब। अब आ जाए नेक्स्ट पेज की तरफ, एडवर्ब। A word that tells us more about the word। अब सेंटेंस में उस एक्शन को बताया जाता है कि कैसे किया जाता है। एडवर्ब, अगर हम इन दोनों को ब्रेक कर दें, एडवर्ब को ब्रेक कर दें, एडवर्ब वर्ब में ऐड करना, जमा करना, यानी कि उस वर्ब को बताया जाता हो जिसमें कि एक्शन कैसे किया गया। सॉफ्टली, फास्टली, नीटली, क्विकली। तो इस किस्म के जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। A word that tells us about the verb is called adverb। जो हमें वर्ब के बारे में बताता हो हम उसको एडवर्ब कहते हैं। ब्यूटीफुली, स्लोली, नीटली, he writes neatly। राइट एक्शन है, वर्ब है। अब इस एक्शन को कैसे किया जा रहा है? नीटली। वो नीट लिखता है, लिखने के एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो बहुत नीटली लिखता है, साफ सुथरा लिखता है। ही प्ले क्विकली, प्ले एक्शन वर्ब है, ही प्लेस वो खेलता है, क्विकली बड़ी फुर्ती से, तेजी से। तो ये क्विकली वर्ड जो है डिस्क्राइब कर रहा है प्लेस को, उसके एक्शन को। तो ये क्विकली जो होगा एग्जांपल होगी एडवर्ब की, जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव, जिसको उर्दू ग्रामर में इसम सिफ्त कहते हैं। एडजेक्टिव आ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। जो हमें नाउन की क्वालिटी बताता है, वो अच्छी हो या बुरी हो। क्वालिटी होती है, तो वो जो क्वालिटी को लफ्ज डिस्क्राइब करता है हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ही इज अ गुड बॉय, गुड इज द एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव। ही टेल्स अस अबाउट द बॉय, नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि ये वो अच्छा लड़का है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट भी इस बॉय की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि एग्जांपल है एडजेक्टिव की। ब्यूटीफुल, गुड, ब्लैक, इंटेलिजेंट, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट आ जाती है इसके बाद प्रेपोजिशन। पोजीशन प्रेपोजिशन जो है पोजीशन को जाहिर करती है, सेंटेंस में वर्ड की पोजीशन को जाहिर करती है। अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस में मौजूद जो अदर वर्ड होते हैं उसके रिलेशनशिप को जाहिर करती है। जैसा कि एग्जांपल में लिखा है, आई एम गोइंग टू लाहौर। अब ये टू जाहिर कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है गोइंग टू लाहौर, जाने को। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक्स आर इन माई बैग।
कैट इज अंडर द टेबल। तो ये वर्ड जो होते हैं रिलेशनशिप जाहिर करते हैं, जिसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये बायो का वैसे तो लेक्चर है, तो सर आज जो है एब्सेंट हैं। तो जो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गई थी वो आज हम पढ़ते हैं, ताकि हमारा ये टॉपिक जो है क्लोज हो जाए। तो जैसा कि हम अपने अभी इंग्लिश के लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं, जिसमें से 2 बाकी ये रहती हैं, एक कंजशन है और एक इंटरजेक्शन है। तो इन 2 को हम डिस्क्राइब करते हैं। कंजशन आर यूज टू जॉइन क्लॉजेस। कंजशंस वो अल्फाज होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, जोड़ते हैं क्लॉजेस को, फ्रेसिस को और वर्ड्स को। क्लॉजेस, फ्रेसिस आप पहले पढ़ चुके हैं। क्लॉजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि मीनिंगफुल होता है, जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, जिसको समझने के लिए दूसरे वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं होती, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और फ्रेसिस जो होता है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसको समझने के लिए अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिक्वायर होता है। ये दोनों ऑपोजिट हो गए। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि अपने मीनिंग रखता है, फुली इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जो फ्रेसिस होती हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिक्वायर होता है। ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ये दूसरे वर्ड्स पे, दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड करते हैं इनको समझने के लिए। इसी तरीके से चंद फ्यू वर्ड्स होते हैं जिनको आपस में जोड़ते हैं हम, तो उन जोड़ने के लिए कंजशन हम इस्तेमाल करते हैं। टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस को बनाने के लिए आपस में अल्फाज, फ्रेसिस और क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वो कंजशंस कौन से होते हैं? अली एंड अहमद। अब ये एक सेंटेंस लिखा है, अली एंड अहमद आर प्लेइंग टुगेदर। अब ये 2 सेंटेंस हैं, अली इज प्लेइंग, अहमद इज प्लेइंग। इस सेंटेंस में, इस एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस हैं, अली इज प्लेइंग, अहमद इज प्लेइंग। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने एंड लगा दिया, जिससे इज की जगह आर आ गया और 2 हो गए तो टुगेदर आ गया। अली एंड अहमद आर प्लेइंग टुगेदर। तो ये एंड जो है इसने इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया है। तो एंड इज द एग्जांपल ऑफ कंजशन। नंबर 2 एग्जांपल है, अहमद प्लेज वेल बट अली प्लेज बेटर देन हिम। यहां पर जो ये बट का लफ्ज है ये भी कंजशन है, इसने ज्वाइन किया इन दोनों सेंटेंस को। अहमद अच्छा खेलता है लेकिन अली उससे भी अच्छा खेलता है। यहां पर देन का लफ्ज यूज किया हुआ है, उससे भी अच्छा खेलता है, तो यहां पर बट का लफ्ज यूज किया गया है, जिससे ये दोनों सेंटेंस आपस में ज्वाइन हो गए हैं। तो हम बट को भी कंजशंस की एग्जांपल में काउंट करेंगे। नंबर 3 है, व्हेन ही वाज सिक, जब वो बीमार था, आई वेंट टू सी हिम। तो यहां पर तो ये व्हेन का लफ्ज है, ये ज्वाइन कर रहा है इन दोनों सेंटेंसेस को, दोनों क्लॉजेस को। आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे मिलने गया। व्हेन ही वाज सिक, जब वो बीमार था, दोनों क्लॉजेस हैं। ही वाज सिक, वो बीमार था, मीनिंगफुल 3 वर्ड्स का ग्रुप है। आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे मिलने गया, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी क्लॉज है। तो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए सेंटर में व्हेन यूज किया गया। ये कोमा लगा दिया है, इस कोमास का मतलब जो कोमा के जो दरमियान में आने वाला ज्वाइन करने वाला लफ्ज था वो मैंने शुरू में लिख दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे कोमा आ गया। तो ये आई वेंट टू सी हिम व्हेन ही वाज सिक,
ऐसे भी लिखा जा सकता है लेकिन फिर कोमा नहीं आएगा। मैंने व्हेन पहले लिख दिया है, इस क्लॉज को बाद में लिख दिया है, जिसकी वजह से दरम्यान में कोमा लगाना पड़ा। तो इसमें व्हेन जो है कंजक्शन की एग्जांपल होगी। तो इस तरीके से ये दोनों क्लॉजेस को, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो हम वर्ड का यूज करते हैं उसको हम कंजक्शन कहते हैं। अब आ जाते हैं आप इंटरजेक्शन की तरफ। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन वो अल्फाज होते हैं जो हमें अंदरूनी तौर पर मेंटली और फिजिकली मिलने वाली जो खुशी या गमी होती है, तो हमारे मुंह से अल्फाज खुद ब खुद निकलते चले जाते हैं। जैसा कि वी हैव वन द मैच, ब्रेवो, वी आर चैंपियन, सो सैड, यू हैव लॉस्ट योर मदर। इस किस्म के अल्फाज यूज करते हैं, हम इनको कहते हैं इंटरजेक्शन। A word that we use to express our sudden feelings, emotions. इनका इजहार करने के लिए हम जिन अल्फाज का यूज करते हैं उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। Wow, that's an amazing scene. What a beautiful picture. So sad, we have defeated man. तो ये वो अल्फाज हैं जो कि हम इंटरजेक्शन की एग्जाम्पल में काउंट करते हैं। तो इस तरह ये लेक्चर मिस तो हो गया आपका बायो का, लेकिन मेरा जो इंग्लिश का टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।